साथ था मेरा हर वादा, तेरे हर वादे के पीछे मिलूंगा तुझे हर गली हर खिड़की हर दरवाजे के पीछे, पर तूने ही पलट कर नहीं देखा मेरी जान, वरना एक और भी जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। ऐसा क्या मांग लिया भोले बाबा से? छोटे भी टूट के बहु मांगी अपने लिए, प्यार करूँ मैं कहीं से तो ना पंखे ना कुछ देर का, वहाँ पे ना नहाने के पानी नहीं मिल रहा, लेटरिन बाथरूम जाने के लिए पानी नहीं मिल रहा। हर चीज अपने हिसाब से सरकार हो या कोई भी इंसान हो अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसको हमको भी वैसे ही बेस्ट रखना है। हम अगर उसमें बेस्ट देंगे तो वो बेस्ट बनती है। भक्ति से ही शक्ति है। अगर भक्ति को जान जाओगे तो सब पीछे है, उसके आगे कुछ नहीं है। ना एसी है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा, कुछ नहीं है। उतार नहीं है, कंधे से नीचे नहीं जा सकती, इसे लेगा तो दूसरा आदमी ही ले सकता है। थोड़े वहाँ के पुलिस वाले थोड़े सही नहीं थे, कांवरियों को मार रहे थे, जो खाना वाना खा रहे थे, किसी जगह जल फैला दिया, किसी जगह कुछ फैला दिया। उत्तराखंड से ज्यादा हमारे यूपी में गाजियाबाद क्षेत्र में बहुत अच्छी ज्यादा सुविधा है। 93 से आ रही है, 5 साल का था तो उससे कवर आ रही है मेरी। पुलिस व्यवस्था भी बढ़िया है, शासन भी ठीक ठाक है। मैं चाहूंगा कि और कांवरिया बढ़े। जय भोले की। तो अभी हमारी मौजूदगी है शंभू दयाल इंटर कॉलेज जो गाजियाबाद में है, और ये जो आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे जो कांवड़िया है वो अपनी मंजिल तक पहुँच गए हैं, और कल शिव जी को गंगा जल अर्पित करेंगे। तो मेरे साथ में 2 भोली मौजूद है, और भी लोग हैं, सबसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम भोली से बात करते हैं। तो भोली, आपका शुभ नाम क्या है? कन्नू। कहाँ, हरिद्वार से कांवड़ लेके आई? हाँ। कितने दिन में जल लेके आप हरिद्वार से नोएडा आ गई? 7 दिन में। तो पहली कांवड़ थी आपकी? पहली। क्या मांगा है भोले बाबा से? जो भी मांगो। तो मतलब कोई थकान वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी जैसे सोशल मीडिया पे काफी सारी ऐसी वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें और कांवड़िया दूसरे कांवड़ियों के साथ में दंगा कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, ऐसा कोई नजारा आपको देखने को मिला? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। बात भी सही कर रहे थे। तो जल कहाँ पे आप चढ़ाओगे? तो कल 3 बजे के बाद आप जल चढ़ाओगे, उसके बाद आपकी मंजिल, आपने अपना जो मिशन था वो कंप्लीट कर लिया? जी हाँ। बोलिए, आपका नाम क्या है? मिशन। पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो? कुछ भी नहीं, पढ़ाई हो गई। पढ़ाई हो गई। तो कैसी रही आपकी आशा? बहुत बढ़िया। दोनों बहने हुआ? जी। और कौन है? भाई है। भाई है। तो पहली भी यात्रा है कि पहले भी लेके आए? पहली यात्रा है। क्या ऐसा मन में आया कि कांवड़ ले ली? ऐसी बस। ऐसी। जब घर वालों को बोला तो घर वालों ने मना नहीं किया? नहीं। बाकी जो और लड़कियां हैं जो कांवड़ लेने के लिए सोचती हैं लेकिन वो जा पाती नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? कि मतलब एक ऐसा रहता है कि सब आदमी होंगे और मैं मतलब हम अकेली लड़कियां कंफर्टेबल ना हो, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिला? नहीं, एकदम कंफर्टेबल। बिल्कुल। जैसे कहीं भीड़-भाड़ आती तो मतलब रास्ता वगैरह में दिक्कत? बिल्कुल नहीं। भोले बाबा से कुछ मांगा है? भोले बाबा आपकी मनोकामना पूरी करे। और भी हमारे साथ भोले मौजूद हैं। कैसी आपकी यात्रा रही? कौन सी कांवड़ थी आपकी? हमारी दूल्हे वाली कांवड़ है, जल वाली, कलश वाली। बढ़िया यात्रा थी, मजा आया। हम कहेंगे और आए। अच्छा है, पुलिस व्यवस्था भी बढ़िया है, शासन भी ठीक ठाक है। मैं चाहूंगा कि और कांवड़िया बढ़े। अच्छा सुविधा है, मजा आया अपना। ये तो बताया नहीं जाएगा, लेकिन जो भी है अपनी फैमिली के लिए है। हाँ जी। पहली कांवड़ थी आपकी? हाँ जी, पहली कांवड़। वैसे दो बार और घूम चुका हूँ मैं, लेकिन कलश कांवड़ पहली बार है। कलश कांवड़। कितने लोगों की टीम थी आपकी? हम 3 जने थे। 3 जने। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आराम से? नहीं, बिल्कुल आराम से आया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी काफी सारी सोशल मीडिया पर वीडियो देखने की मिल रही थी जिसमें कुछ कांवड़िया जो गाड़ियों से जल लेके आ रहे थे, तो कुछ कांवड़िया ही उनकी तोड़फोड़ कर रहे थे। उनका कहना था कि जैसे हम पैदल चल के आ रहे हैं वैसे। जैसे बोले गए चोर बोल रहे हैं, ये गलत है बोलना। अब जिसके जहाँ तक सुविधा थी वो वहाँ तक लेके आ चुका है, लेकिन उससे आगे वो नहीं ले जा पाया, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप भी इस बात को मानते हो कि जिसकी जैसे आस्था वो वैसे लेके आए? यस। बाकी जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? प्लीज कृपया करके भोले के चोर ना बोले। जिनकी जहाँ तक व्यवस्था थी वो वहाँ तक ला चुके हैं, जिनकी जितनी हिम्मत थी। इससे आगे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, वरना प्रशासन ज्यादा वैसे हो जाएगी। और उत्तराखंड में कैसी व्यवस्था? बढ़िया व्यवस्था थी। इस बार आपको ऐसी कौन सी कांवड़ सबसे अलग दिखी कि जो मतलब इससे पहले नहीं देखी गई? सारी बढ़िया लगी, मैं तो सारी अभी पहली बार ही देखी है वैसे।
बाकी सब वीडियो पे देखे, रियल में तो आज पहली बार ही देखा, ये सब बढ़िया लगी सारी। बहुत अच्छी रही महादेव की कृपा से। मैं उत्तराखंड से आया हूँ मोली, और मेरा विजेंद्र से हूँ। मैं अपने से भी बोला से ये चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें, ताकि जैसे कलियों के अंदर तोड़-फोड़ हो रही है ये ना हो। हम जिस स्थान में रहते हैं उसे अपने ही समझे। बहुत से बोले हैं जो उद्यम करते हैं, उनको जो मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी महादेव की जो जैसी कृपा होगी यहाँ पर जो व्यवस्था है आपने उस बहुत बढ़िया है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बढ़िया कर रखा है। सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने सभी कार्यों के लिए हर जगह शिविर, हर जगह मेडिसिन का इंतजाम कर रखा है। जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, हर किसी कार्य पे दिक्कत नहीं आ रही रास्ते में। बाकी ये कौन सी कावड़ है? पहली कावड़ है? नहीं मोदी, मेरी 93 से आ रही है। 5 साल का था तो से कवर आ रही है मेरी। 93 से? यस बोली। 5 साल जब से थे आप? हाँ जी बोली, 10 से मेरी कवर आ रही है। उस समय किसके साथ थे? पहली कावड़ के साथ? मैं 5 साल की उम्र थी उस टाइम। माता पिता के साथ? नहीं बोली, अकेले। वो हाँ बोले था। ऐसा क्या मांगा? मैंने कुछ मांगा था, महादेव की इच्छा ने जगाया उन्होंने, हम जागरूक हो बोली। मतलब भोले पे जल चढ़ाते थे। कहा कल फ्री हो जाएंगे, चला गया। अलीगढ़ से आया हूँ। यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है और उत्तराखंड की बहुत बढ़िया सुविधा है, और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। सारे बोलिए एकदम ठीक ठाक आए हैं। अपना दुर्देशनाथ मंदिर पे भी हमारा बहुत समय से पुरखों के हिसाब से चल रहा है, पीढ़ी के हिसाब से यहीं पे जल चढ़ता है। तो सारे जितने भी कांवरिया भाई हमारे सहयोग से सब दुर्देशनाथ मंदिर पे जल चढ़ाते हैं। वो शंकर भगवान की जय। मतलब करीबन कितने भक्त होंगे जो भोले? समथिंग मेरे अंदाज से करोड़ तो कह नहीं सकता, लेकिन 500 से ऊपर संख्या है। कितनी? और उत्तराखंड में कैसी? उत्तराखंड का में बढ़िया है, लेकिन थोड़े वहाँ के पुलिस वाले थोड़े सही नहीं थे। कांवरियों को मार रहे थे, जो खाना वाना खा रहे थे तो उन कांवरियों में मतलब लाठी चार्ज वगैरह कर रहे थे। किसी जगह जल फैला दिया, किसी कुछ फैला दिया, किसी कांवर का फिर किसी को मतलब मार रहे पीट रहे, खाना खाते मार रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड से ज्यादा हमारे यूपी में गाजियाबाद क्षेत्र में बहुत अच्छी ज्यादा सुविधा है, और हमें हर साल सुविधा अच्छी मिलती है। और हम ये चाहते हैं, सबसे गुजारिश करते हैं अपने जितने भी सरकारी हैं, जितने भी हैं, सबसे एक गुजारिश है आज ज्यादा से ज्यादा सहयोग और करें। बोल शंकर भगवान की जय। भोले कैसी रही आपकी कावड़ यात्रा? बोलन कांवड़ यात्रा तो बढ़िया रही, गोटे तोड़ लिए, मगर बोलन हमारे भी 71 लीटर जल लेकर आए। 71 लीटर? जी 71 लीटर लेकर आए। कितने लोगों की टीम थी? जी मैं अकेले ही हूँ, मम्मी को और बहन को लेकर आया। मतलब आप मम्मी और बहन को लेके 71 लीटर जल हरिद्वार से लेकर आ? जी। ऐसा क्या मांग लिया भोले बाबा से? जी मांगो तो बहुत कुछ अब मिला, तो गोटे भी टूट गए, बहू मांगी अपने लिए। प्यार करूँ मैं कहीं से, तो वहाँ के लिए मांग रहा हूँ। देखो पूरा हो तो मांगो, तो माँ बाप को भी एक सपना पूरा होगा, वहाँ के बाद में दोबारा जल लेकर आए। तो चलो आप तो अपने लिए बहू मांग रहे हो, लेकिन फिर मम्मी और बहन को क्यों लेके गए? उनको यात्रा करवाई ना मैंने, दर्शन करवाए थे वो। हाँ मम्मी पापा को, मम्मी को और बहन को। तो पहली कावड़ यात्रा थी? तीसरी। हाँ। और तीनों बार एक ही इच्छा लेके जा रहे हो बोले? नहीं, तीनों बार अलग लेके गया, दोनों बार पूरी होगी। अब अगर आपकी पूरी हो जाएगी दोनों को जोड़ जाएंगे। मतलब उन्हें भी लेके जाओगे? हाँ उन्हें भी लेके जाऊंगा, उन्हें भी लेके जाऊंगा। और देखो अब गोड़े तो खैर टूट ली, अब जो टूटने अगर आपका पूरी होगी तो बढ़िया यात्रा करके आएंगे मजे। तो मतलब चल चल के पैरों में दर्द होने लगा? छाले पट के बोलन बिल्कुल, कैटे गोड़े तोड़ लिए, गोड़े ने एकदम जैन मन वाले। अब कुछ समझ में नहीं, जब यहाँ आ गए अब थोड़ा आराम मिला। अब मतलब अच्छा लग रहा है? अब थोड़ा सही लग रहा हो। और रोटी की मैं तो हालत खराब होगी बिल्कुल। चलो हम जा रहा हूँ। फिर कैसे क्या दिक्कत आई तो फिर कैसे क्या चले फिर भी? हाँ थोड़ी देर आराम करके पट्टी वट्टी करवा फिर चले दोबारा। मुश्किल हम तो चल ले गए यहाँ। अब देखो बोलो यात्रा पूरी कर दे तो मजा ही है। तो मतलब अगर भोले बाबा ने इच्छा पूरी कर दी तो अगली साल अपनी जोड़े जाऊंगा, जोड़े जाऊंगा। बोल शंकर भगवान की, बोल जयकारा वीर बजरंगी माते। हर हर महादेव। लड़की बोलती, लड़की तेरा हर वादा था मेरे हर वादे के पीछे, मिलूंगा तुझे हर गली हर खिड़की हर दरवाजे के पीछे, पर तू क्यों इतना बेवफा निकला मेरे जाने? नहीं तू ही नहीं था मेरे जनाजे के पीछे। तो लड़का हंसकर बोलता है कि हाँ था मेरा हर वादा तेरे हर वादे के पीछे, मिलूंगा तुझे हर गली हर खिड़की हर दरवाजे के पीछे, पर तूने ही पलट कर नहीं देखा मेरे जान, वरना एक और भी जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। एक और भी जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे।
किस साइड बोले आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र है। हरिद्वार से कावड़ लेके आए हाँ जी, कलश लेके आया हूँ 51 लीटर। कौन सी मतलब कितने सालों से लेके आ रहे हैं? मेरे को हो गए 16-17 साल। 16-17 सालों से। हाँ जी, ऐसा क्या मांग लिया भोले बाबा से? वही भोले बाबा ने सब कुछ, भोले बाबा ने दिया हमें जो भी कुछ है। मौज है भोले बाबा की दुआ से, सब कुछ सही सलामत है अभी तक। यात्रा कैसी रही? बढ़िया रही यात्रा। अब यहाँ पे आके हमें दिक्कत हो रही है, ना यहाँ पानी है ना कुछ है, ना नहाने धोने की दिक्कत हो रही है, लेटरिन बाथरूम के ना पंखे है ना कुछ देर का। वहाँ पे ना नहाने के पानी नहीं मिल रहा, लेटरिन बाथरूम जाने के लिए पानी नहीं मिल रहा। कौन सी जगह है जहाँ पे आप? ये शंभू दयाल इंटर कॉलेज है ये। शंभू दयाल इंटर कॉलेज हाँ जी, गाजियाबाद। गाजियाबाद। तो ये तो योगी जी ने सारी व्यवस्था की है। पता नहीं क्या चीज व्यवस्था की है, या तो उन्होंने किया है, यहाँ के कार्यकर्ता है उन्होंने दिक्कत कर रखी है, ये पता नहीं किसने कर रखी है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ उठने बैठने की दिक्कत है, बस ना कोई सुविधा ना कुछ। बोले खाने पीने की कैसी व्यवस्था रही? खाने पीने की तो व्यवस्था सही रही खाने पीने की व्यवस्था और भोले को कम मिल रहा है भाई, पब्लिकों को ज्यादा मिल रहा है। भोले बेचारे लाइन में परेशान है। तो बोले वैसे कोई जो छाले वाले हो जाना। हाँ जी, छाले भी हो जाते हैं, चलते हैं, बारिश वारिश मिलती है। कोई चप्पल किसी की ले गया, कोई किसी की चप्पल ले गया, वो नंगे पाँव चलते। यात्रा में चोरी वगैरह भी होने लगी? कोई ये पहन जाता है, जैसे अब किसी को हमें दिक्कत है तो हमारे किसी ने पहन ली, हमने किसी की पहन ली, यही होता है बस। अब हमारे हमने हर के पैड़ी पे मेरी चप्पल चुरा ली, मैं नंगे पाँव आया हूँ। मतलब हरिद्वार से नंगे पैर आ रहे? हाँ, अब पाँव चल रहे थे रास्ते में, किसी ने किसी की पहन ली, किसी ने किसी की पहन ली। चोरी कोई नहीं करता, मतलब अपने आप ही कोई उधर हो जाती है बस। तो ये है कि घर की थोड़ी घर की दिक्कतों से भी हो जाते हैं छाले, जैसे छोका छाकी कर लेते हैं उनसे भी हो जाते हैं। फोन चोरी हो रहे हैं, फोन वोन तो क्या है, चोर इतने हैं, फोन चोरी हो रहे हैं यहाँ। 3 कावड़ चुर गया, फोन कितने चोरी हुए? किसने किसने चुरा ली कावड़? ये इतने पता चल रहा है कितने चुराया, खंडित कर रहे हैं कावड़ यहाँ आके। चोरी होगी, सारे पाँव लगे आते हैं, इसमें कीड़े और चुराते हैं। तो अभी मतलब आपको दुग्धेश्वर मंदिर में ही कावड़ का जल चढ़ाना है? जी जी, तो कैसी रही आपकी यात्रा? बढ़िया रही। देखो कुछ भी है ना अपनी इच्छा का अनुसार होता है। अगर हम अपने सही दिल से जाएंगे तो हमारे लिए वो चीजें सही होंगी। अगर हम अपने मन में उसमें खोट है तो फिर वो उनको जो चीज देखोगे वो चीज मिलेगी। भगवान को देखो भगवान मिलेगा, गंदगी देखो गंदगी मिलेगी। करने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। तो खुद से होता है कि हम लेने क्या जा रहे हैं, जो लेने जाओगे वो मिलेगा। आप करते क्या हो? मैं जॉब करता हूँ। तो एक मतलब जॉब है, ऑफिस में एसी में रहने वाले, और जिस तरीके से रास्ते में चलना गर्मी में, और कुछ नहीं, देखो भक्ति के आगे भक्ति से ही शक्ति है। अगर भक्ति को जान जाओगे तो सब पीछे है। उसके आगे कुछ नहीं है, ना एसी है ना गाड़ी है ना घोड़ा, कुछ नहीं है। क्योंकि मेन चीज है भक्ति है हमारी। कितने सालों से ला रहे हो? नहीं, फर्स्ट बार है मेरा, लेकिन हमारी भक्ति चलती रहती है, पूजा पाठ चलती रहती है। ऐसा क्या आया मन में कि इस बार तो कावड़ लेके आनी? नहीं, बोला हुआ था कि इच्छा थी कि लेके आएंगे एक बार पैदल कावड़, लेकिन हरिद्वार गए थे, कई बार बाइकों से गए थे, लेकिन इस बार सोचा कि पैदल यात्रा करें, देखते हैं इसका भी कैसा सफर रहता है। तो ये जो कावड़ है इसको तो शायद खड़ू कावड़ या खड़ी कावड़ बोलती है ना? ये सब बोलते हैं खड़ेश्वरी कावड़। खड़ेश्वरी कावड़। इसको उतारते नहीं है? उतारते नहीं, कंधे से नीचे नहीं जा सकते। इसे लेगा तो दूसरा आदमी ही ले सकता है। और इसमें बहुत सी चीजें हैं जो इसके लिए होती हैं। बाकी कावड़ों में तो नीचे रख देते हैं, खाना पीना खा के नहीं या फिर दोबारा उठा लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें अगर हम खाते हैं तो नहाना ही पड़ेगा हमें, या चाय पी ली तो नहाना पड़ेगा, वॉशरूम चले गए तो भी नहाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सी मतलब तो कितने लोग थे आप? हम 2 लोग थे। 2 लोग। क्या मांगा है शिव जी से? मांगा कुछ नहीं है। मांगने के लिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो फिर वो नहीं है। हमें यहाँ के लिए क्या मांगना है? यहाँ हम मेहनत करेंगे पैसा मिलेगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए क्या है हमारे पास? उसके लिए हमें जोड़ना है अभी कि भक्ति करोगे, हमें ऊपर क्या जवाब देना है। जो हमसे जाने अनजाने में गुनाह हो जाते हैं उनकी कष्टों को काटने के लिए बस। बाकी कुछ ऐसे भक्तगण है जो सोचते हैं कि जाएंगे लेकिन जा नहीं पाती है। जैसे आप पहली बार गए तो आपका फर्स्ट टाइम में कैसा एक्सपीरियंस रहा? बाकी जो कावड़िया सोच रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? सबसे मेन क्या है कि हमारा मंजिल, हमने अगर एम बना लिया कि हमारा पहली चीज अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। हमारा मन हमें चलाता है। हमारा मन अगर टूटा तो हम वो चीज नहीं कर पाएंगे कि मैं थक गया, मैं नहीं होगा, तो वो फिर आखिर तक टूटता ही रहेगा, उससे होगा नहीं। कई बार मेरे मन में भी आया कि यार ठड़ेश्वरी से लटकाने वाली कावड़ कर लूं, लेकिन फिर एकदम फिर माइंड को चेंज करा, नहीं यार जिस काम के लिए आए वो पूरा करना है। फिर थोड़ा सा
जो घर वालों ने जाप दिया तो मंत्र दिया तो थोड़ी देर उसका बैठ के लिया, दूसरे साथी को दी अपनी और उसका जाप करा हमने, तो फिर कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद फिर हम रुके नहीं, 2 दिन में यहाँ कांवड़ ला के लगा दिया। जाप किस तरीके का था? कुछ मंत्र है हमारा, मतलब बता रखा गुरुजी ने, वो करा था, फिर उसके बाद आ गए थे। पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था रही? देखो, सरकार की व्यवस्था हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट ही रहती है। कोई भी आदमी इसमें अपना ये नहीं चाहता कि हमारी बुराइयां हो। हर चीज अपने हिसाब से सरकार हो या कोई भी इंसान हो अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसको हमको भी वैसे ही बेस्ट रखना है। हम अगर उसमें बेस्ट देंगे तब वो बेस्ट बनती है, वरना बेस्ट नहीं बन पाएगी। जय भोले। जय भोले की।